औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाशिमपुरा के हमारे इस इलाके में शहनशीन पे तशरीफ फरमा तमाम जिम्मेदारान, कारकुनान, बुजुर्गान मिल्लत और हमारे साथ चलकर आए हमारे जिले के सदर जनाब फहीम एडवोकेट साहब, तमाम जिम्मेदारान, नौजवान साथियों, आप तमाम जानते हैं इलेक्शन का वक्त है और तमाम सियासी जमातें अपनी आजमाइश में हैं। तमाम जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सब अपनी आजमाइश में हैं। इसी बचपंदर में, इसी माहौल में आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आजमाइश कर रही है। आपका भाई चुनाव मैदान में है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बताना यह है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत वो आपका वोट है। जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार आपका वोट है। आप 11 तारीख में अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपने सबसे मजबूत हथियार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 11 तारीख में आप जो अपनी ताकत, अपने हथियार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यकीनन करना चाहिए। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमें किसके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है या किस सियासी जमात के नुमाइंदे के हक में हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना है। हमें उस जमात के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है कि जिसकी तरफ हम आस लगाए बैठे हैं कि हमने पिछले 30 बरस से जिस जमात के हक में झोलियां भर भर कर अपना वोट दिया, और जब हमें जरूरत होती है कि उस जमात के लीडर की आवाज हमारे इंसाफ के लिए उठेगी, हमारे मसाइल की तरफ रुजू होगी, लेकिन किसी की कोई आवाज नहीं उठती। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जब हम ये उम्मीद लगाते हैं कि 2022 के इलेक्शन में हमने अपना तमाम वोट सपा के हक में दिया, जब 2022 में बीजेपी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में दोबारा से आई, उसके बाद जिस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफियां की गई, उसी समाजवादी पार्टी के लीडर की कभी हमारे इंसाफ की आवाज में कभी आवाज नहीं निकली। आप मुझे बताइए कि कभी अखिलेश यादव साहब ने हमारे इंसाफ की आवाज को बुलंद किया? कभी किया क्या? या मायावती के हक में हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया, जो कहती है कि मैं दलितों की बहुत बड़ी लीडर हूं। अरे दलितों, गैर मुसलमानों के सबसे बड़ा लीडर अगर कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पंचायत के अंदर सबसे ज्यादा मजबूती के साथ अगर किसी की आवाज उठाई तो वो मुसलमान और दलितों की आवाज उठाई। दलितों के सबसे बड़ा लीडर अगर मैं किसी को मानता हूं, या तो बाबा साहब अम्बेडकर थे, या बाबा साहब के बाद अगर कोई लीडर है तो वो लीडर है जो कॉन्स्टिट्यूशन को हिफ्ज करके, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सीने में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने की बात करता है। जो तमाम सियासी जमातें, तो तमाम सियासी जमातें मुल्क के आईन को बदलना चाहती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की राय यह है कि देश का संविधान जो बाबा साहिब के जरिए बनाया गया है, उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अगर कोई तब्दीली करने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह ताला अनस और तनवीर सड़कों पर निकलकर फासिस्ट ताकतों का मुकाबला करेगा। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि जब जब तनवीर और अनस एक हुए हैं, जब जब फासिस्ट ताकतों को चुनाव के मैदान में चित करके अपने आप को साबित कदम करके दिखाया है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आपको बताना यह है कि तमाम हालात आपके सामने है कि किस तरीके से सड़कों पर हमें मार दिया जा रहा है। हालात आपके सामने है कि किस तरीके से दाढ़ी और टोपी के नाम पर मारा जा रहा है। हालात आपके सामने है कि किस तरीके से दलितों के घर पर हमले कर कर इज्जत और आबरू पे हमले कर दिए जा रहे हैं। हालात आपके सामने है कि किस तरीके से पुलिस कस्टडी के अंदर लोगों को मार दिया जा रहा है। हालात आपके सामने है कि एक समाज के एक वर्ग के नाम
पर, घरों के ऊपर बुलडोजर को चलाया जा रहा है, लेकिन किसी की आवाज नहीं खुलती। यकीनन बीजेपी हमारे दुश्मन है। हमने बीजेपी के हक में कभी अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। बीजेपी हमारे दुश्मन है। हम खुलकर बीजेपी की मुखालिफत करते हैं, लेकिन हम उनसे उम्मीद रखते हैं जिन्हें हम वोट दे देते हैं, लेकिन हमारे इंसाफ की बात को कोई नहीं करता। हमारे इंसाफ की बात को कोई करता है तो वाहिद एक लीडर जिसके हक में हमने कभी अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, जिसका हमने कभी साथ नहीं दिया, वो जब उत्तर प्रदेश को अपने नुमाइंदों को उतार कर इलेक्शन में आया, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमने उनको मायूस करके हैदराबाद वापस भेजा, मायूस करके भेजा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस इलेक्शन में तो मायूसी को दूर करने का वक्त है। इस इलेक्शन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यह बताने का वक्त है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरठ का मुसलमान, मेरठ का दलित आपके साथ है। आप संघर्ष करो, आप इंसाफ की आवाज को बुलंद करो, आप इत्तेहाद का पैगाम दो। मेरठ का दलित और मुसलमान आपकी आवाज में आवाज मिलाने को तैयार है। यह पैगाम हमें 11 तारीख को अपनी वोट के जरिए देना है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमें अखिलेश यादव साहब को भी एक पैगाम देना है। वो पैगाम ये है कि अखिलेश यादव साहब, जब आपको अगले इलेक्शन में हमारे वोटों की जरूरत होगी, जब आप हमारे वोटों की बुनियाद पर अपने नुमाइंदों को जिताना चाहेंगे, तो हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हमने अपने लीडर को चुन लिया है, हमने अपने कायद को, अपने सियासी झंडे को चुन लिया है। अगर तुम्हें हमारे वोट की जरूरत है तो जाओ हमारे लीडर के पास, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास, और जाकर उनसे अलायंस की बात करो। अगर आपने ओवैसी साहब का साथ दिया तो खुदा की कसम, ये तमाम सियासी जमातें आपके लीडर, आपके पास सारा करने को मजबूर हो जाएंगी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बहुत सारे प्रोग्राम है, अभी भी प्रोग्राम में से हम आ रहे हैं, अभी और 3 प्रोग्राम में जाना है। उम्मीद है, कोशिश है कि आप तमाम के और अपनों के दरमियान में जाए। 4 दिन इलेक्शन में बाकी है, 9 तारीख में प्रचार बंद हो जाएगा। इन 4 दिन में जो बाकी का दायरा बचा हुआ है, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है, मेरी जुस्तजू है कि मैं अपनों के दरमियान में जाकर गली गली कूचे कूचे जा करके मैं पैगाम इत्तेहाद का दे सकूं, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का पैगाम दे सकूं। आपसे ये गुजारिश करने आए हैं कि 11 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने भाई के हक में अपने वोट का इस्तेमाल कर दीजिए। मेरे दोस्तों, मैं एक गारंटी आपको जरूर देने आया हूँ। एक गारंटी, आपने अभी तक गूंगे और मेरों को चुनकर ऐवानों में भेजा है, एक मर्तबा अपने भाई को ऐवान में भेजिए। खुदा की कसम, एक 47 से ज्यादा जबान चलेगी मगर